आज मैं 12th क्लास के बच्चों से बात करना चाहती हूँ कि बच्चों, आप लोग एक प्री बोर्ड दे चुके हैं और दूसरा आप देने जा रहे हैं। तो अभी आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है एग्ज़ाम देते समय। प्री बोर्ड को अपना प्रैक्टिस समझिए बच्चों। प्री बोर्ड को हल्के में मत लीजिएगा आप, क्योंकि जो आप यहाँ कर रहे हैं वही आपको बोर्ड में काम आने वाला है। और आप ऐसा समझ लीजिए कि एकदम से आपको हाथ में आपके कार दे दी जाए और कहा जाए चलाओ, तो आप घबरा जाएंगे और नर्वसनेस में कुछ गड़बड़ कर देंगे। इसलिए आपको प्रैक्टिस कराई जाती है। प्री बोर्ड भी इसी तरह से है कि आपको कैसे एग्ज़ाम देना है, क्या लिखना है, किस तरह लिखना है, आपने क्या लिखा है, उसमें आपको कितने नंबर मिलेंगे, या आपने क्या क्या गलतियां करी हैं इस बार नंबर। तो आपको 2 अटेम्प्ट मिल जाते हैं कि ठीक है, इस बार जो गलती करी वो अगली बार नहीं करूँगा, इस बार जो कमी रह गई वो मैं अगली बार पूरी कर लूँगा। इसलिए आपको अपने प्री बोर्ड को बहुत सिंसियरली करना है। तो अभी आप हिंदी का पेपर करते समय प्री बोर्ड में क्या ध्यान रखेंगे उसके बारे में हम आज चर्चा करते हैं, और पॉइंट वाइज समझिए कि आपको अपना पेपर कैसे करना। कुछ बच्चे गलतियां करते हैं और उनको सब आता है लेकिन फिर भी वो गलत कर देते हैं और नंबर नहीं ले पाते। तो क्या ऐसा करें कि हमारा ऐसा कुछ भी गड़बड़ हमारा ना हो। तो सबसे पहले बच्चों, जब आपकी कॉपी आपको हाथ में मिलती है तो आपको पहले वाले पेज पर अपने डिटेल्स भरने होते हैं, अपना रोल नंबर लिखना होता है, नाम के लिए उन गोलों को कलर करना होता है, डार्क करना होता है पेंसिल से। तो जो भी गोला आपको समझ आता है, पहले आप एक डॉट रखिए बीच में, उसके बाद आप पहले सारे डॉट रख लीजिए, करेक्ट हो तब उनको आप डार्क करिए, क्योंकि एक बार मिस्टेक हो गई तो वो बहुत मुश्किल है, उसको आप करेक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद आपका जब टाइम स्टार्ट होता है तो आप कॉपी का लॉक खोलते हैं एग्ज़ाम में, बोर्ड में, फिर आप लिखना शुरू करते हैं। अब आपको लिखते समय मार्जिन खींचने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। मार्जिन खींच के अपना समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे। कॉपी लेकर के उसको एक तरफ से ऐसे करके कॉपी को फोल्ड कर दीजिए और दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए, तो ये मार्जिन बन गया। ये जब आप कॉपी को खोलेंगे तो आपका फोल्ड जो है वो आपका मार्जिन का काम करेगा और आप लिखना स्टार्ट कर देंगे वेरी फर्स्ट पेज से। टाइम को बहुत ध्यान रखना है। आपके पास 180 मिनट्स होते हैं, 3 घंटे, ठीक है। जो आपको रीडिंग टाइम मिलता है उसमें आपको अपठित गद्य और अपठित पद्य जरूर पढ़ लेना है। एक रीडिंग आपको कम से कम कर लेनी है। उसके बाद जब आप टाइम मिलता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस पढ़ लेंगे, उसके बाद अपना पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपको आंसर्स फटाफट मिलते चले जाएंगे। तो आपको रीडिंग का काम 15 मिनट में, बाकी पेपर को छूना ही नहीं है, सिर्फ अपठित पढ़ लेना है, अपठित गद्य और अपठित पद्य। उसके बाद जब आप पेपर को शुरू करेंगे तो आप बस अपना आंसर टिक करते जाइए और लिखना शुरू करिए। कॉपी के पहले पेज पर आप थोड़ा सा समय लेकर के अच्छी राइटिंग में, साफ सुंदर हैंड राइटिंग में आप काम करेंगे, क्योंकि बच्चों फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो जिस समय एग्जामिनर कॉपी खोलता है और पहला पेज अगर उसको अच्छा मिल जाता है तो उसका मूड ही एकदम अच्छा हो जाता है और आपके बाकी सारे नंबर भी अच्छे मिलते हैं। तो बस पहले पेज पर ध्यान रखना। उसके बाद आपको स्पीड लेनी है, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। अभी क्या करना है, आपके 2 खंड आते हैं हिंदी में, खंड आ और खंड बा। खंड आ 40 नंबर का, खंड बा 40 नंबर का। खंड आ जो है वो ऑप्शनल क्वेश्चंस आते हैं, खंड बा लेंदी वर्णात्मक क्वेश्चंस आते हैं। जो ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं उसमें आपके अपठित के तो आपको पता चल गया, जो आपको समझ में आ रहा है आपने टिक कर लिया। उसके बाद भी जो है वो सब आपके पढ़े हुए हैं, पाठ्य पुस्तक के होते हैं। गद्य के प्रश्न होंगे, पद्य के प्रश्न होंगे, वितान के प्रश्न होंगे, माध्यम अभिव्यक्ति के प्रश्न होंगे। अब आपको करना क्या है, आप सबसे पहले ऊपर पेज पर जो मोटी लाइन बनी हुई है बच्चों, जो ये मोटी लाइन बनी होती है पहली वाली, इसके ऊपर यहाँ पर आप अपना खंड लिख देंगे, खंड आ। यहाँ आप खंड आ लिख देंगे और उसके बाद जो ये मार्जिन होता है आपका, वहाँ पर आप लिखेंगे प्रश्न 1। और प्रश्न 1 में आपके भाग होंगे, एक का एक, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, 5वां प्रश्न। आप क्या करेंगे, आप मार्जिन में लिखेंगे प्रश्न 1 और उसके बाद पेज पर 1, 2, 3, 4, 5 नंबर डाल करके, डैश लगा करके आप उनके उत्तर लिखेंगे। अभी ए का 1 का 2 का गा, इस तरह से आप आंसर नहीं लिखेंगे। पूरा आंसर जो सही करेक्ट आप ऑप्शन है, आपका विकल्प है, उसको पूरा उतारेंगे अपनी कॉपी में।
अगर इस तरह से लिखेंगे आप 1 का खा और 2 का गा, तो आपको बिल्कुल नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर को इस तरह से नंबर याद नहीं होते। तो वो अगर आपने उसमें उत्तर लिखा हुआ है पूरा, तो वो आपको फटाफट चेक करके आपको नंबर दे जाएगा। तो आपको सारे उत्तर पूरी तरह से कॉपी में उतारने होंगे। बच्चों, ऑप्शनल प्रश्न में आजकल एक तालिका आ रही है, 3 यहाँ लिखे और 3 यहाँ लिखे, उनको आपको मिलाना है, सही ऑप्शन मिलाने हैं। तो आप कैसे लिखेंगे? आप उत्तर लिखेंगे और पहला जो शब्द है वो लिखकर उसका सही उत्तर उसके सामने लिख देंगे। फिर दूसरा लिखेंगे शब्द और उसका सही उत्तर उसके सामने लिख देंगे, तालिका बना करके। आप तालिका बनाए या ना बनाए, आप डैश लगा के उसका करेक्ट आंसर लिख देंगे। ऑप्शनल प्रश्नों में प्रश्न उतारने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है बच्चों, केवल नंबर डालना है, उसका खंड डालना है और उसका उत्तर लिख देना है, लेकिन उत्तर पूरा उतार कर लिखना है। दूसरा, आपको क्या स्पेशल काम करना है कि आपको क्रम से करने हैं। खंड आ का प्रश्न 1 पूरा कंप्लीट, फिर प्रश्न 2 पूरा कंप्लीट, फिर प्रश्न 3 पूरा कंप्लीट। मान लीजिए आपको प्रश्न 2 का तीसरा प्रश्न नहीं आ रहा या उसका उत्तर आपको समझ नहीं आ रहा, आप कंफ्यूज है, डाउट में, तो 3 लिखकर वो जगह छोड़ दीजिए बच्चों। आगे बढ़िए, चौथे प्रश्न का उत्तर करना शुरू करिए, 5वें का करना शुरू करिए, उस जगह को छोड़ दीजिए। बाद में आपको कुछ जो समझ में आएगा वो वहां लिख दीजिए, और कोई भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना है। गलत होगा ऑप्शन, कोई बात नहीं है, आप वो लिख, कुछ भी जो आपको समझ में आ रहा है, 4 में से जो आपको अप्रॉक्सीमेटली सही लग रहा है उसको लिख दीजिए, लेकिन कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं। और किसी भी प्रश्न को जो नहीं समझ रहा, बहुत समय नहीं लेना है सोचने का, क्योंकि आपके पास बच्चों बिल्कुल समय नहीं है। आपको सारे प्रश्न जो है वो आपको 1-1 मिनट मिलेगा आपको करने के लिए। खंड का में ऑप्शन में जैसे ही आपका सारा कुछ खत्म हो गए, बीच में मान लीजिए आपको 1-2 नहीं आए, तो आपने वो जगह छोड़ दी। जहां खत्म हुए उसके बाद आप खंड बा डालेंगे, ऊपर हेडिंग में खंड बा डालेंगे और प्रश्न 1 लिखेंगे। अभी खंड बा का पहला प्रश्न होता है रचनात्मक लेख। अगर आपको रचनात्मक लेख बिल्कुल अच्छा बढ़िया टॉपिक मिल गया, आपको एकदम से मालूम है कि मैं तो फटाफट लिख दूंगा, तब तो आप पहला प्रश्न खंड बा में रचनात्मक लेख कर लीजिए। अगर आपको जरा भी डाउट है कि मुझे सोचना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लेना है, तो खंड बा का पहला प्रश्न रचनात्मक लेख लिख करके और जगह छोड़ दीजिए। आपका रचनात्मक लेख 6 नंबर का आता है बच्चों। 6 नंबर के लिए आपको कम से कम 1.5 पेज लिखना चाहिए। पर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप 1 पेज एटलीस्ट छोड़ दीजिए उसके लिए, या 1 से 1.5-2 पेज छोड़ दीजिए और अपने आगे के प्रश्न करना शुरू करें। और बाद में जब आपका प्रश्न सारे हो गए, उसके बाद आप रचनात्मक लेख, जिसमें आपको थोड़ा सा सोचने के लिए समय चाहिए, वो लिखना शुरू करें। 1 पेज पर 2 या 3, इससे अधिक प्रश्नों के उत्तर ना लिखें। आपके प्रश्न जो वर्णात्मक है उसमें 2 नंबर के प्रश्न है या 3 नंबर के प्रश्न हैं, तो आप इन प्रश्नों में 1 पेज पर 2 प्रश्न के उत्तर लिखें या 3, मैक्सिमम 3, और हर प्रश्न के जो उत्तर लिखेंगे उसके बाद 3 लाइनें 4 लाइनें छोड़ दी। क्यों छोड़नी है? इससे 2 फायदे होंगे। क्या क्या फायदे होंगे बच्चों? 2 प्रश्नों के बीच में या 3 प्रश्नों के बीच में जो आपने 3-3 पंक्तियां छोड़ दी हैं, उसके 2 फायदे हैं। एक तो कॉपी में काम सब बड़ा नीट दिखेगा, आपने राइटिंग भी गंदी अगर हो गई स्पीड के चक्कर में तो भी सफाई दिखेगी कॉपी में। और कटिंग मत करिएगा बच्चों, ऐसे ऐसे घुच करके जो बच्चे कटिंग करते, स्क्रिबलिंग कर देते हैं, वो बिल्कुल नहीं। कोई शब्द गलत हो गया तो बस 1 लाइन से उसको कट कर दीजिए। और जो जगह आपने छोड़ी है उसको बाद में कभी आपको कोई चीज़ अचानक किसी प्रश्न के उत्तर में याद आ गई, तो आप वहाँ स्टार लगा करके या NOT नोट लिख करके उसके आगे लिखकर, या विशेष हिंदी में विशेष लिखकर उसके आगे आप अपनी बात लिख सकते हैं। अगर आप बिल्कुल पास मिला के उत्तर लिखेंगे तो आपके पास जगह ही नहीं होगी कि आप कहाँ पर उसको लिख सकेंगे। तो आपको हर प्रश्न के बाद कम से कम 3 लाइनें छोड़नी हैं। और उसका एक फ़ायदा और होता है बच्चों कि जब एग्जामिनर कॉपी में करेक्शन करता है तो उसके पास नंबर लिखने की जगह होती है, वो जो स्पेस होती है वहाँ वो ठीक से मार्क दे पाता है। और जब वो मार्क्स का टोटल करता है तो वो जो उसके दिए हुए मार्क्स हैं वो उसको अच्छे से विजिबल होते हैं। कई बार बच्चे बहुत घिच करके लिख देते हैं, उसी में एग्जामिनर ने 2 नंबर 3 नंबर या 1 नंबर दिया है, तो टोटलिंग करने में वो 1 आध नंबर मिस हो जाता है। अभी बोर्ड में 1 आध नंबर मिस हो गया बच्चों तो कुछ नहीं कर सकते। आप स्कूल्स में तो जाके टीचर को बता देते हैं, मैम यहाँ आपने टोटल में गड़बड़ हो गई है, मेरा 1 नंबर ज़्यादा है। लेकिन बोर्ड में हम ऐसा नहीं कर पाते। बोर्ड में तो अगर आपको ऐसा लगेगा, अब जब बहुत कम हो जाते हैं तब हम स्कूटनी के लिए नंबर कॉपियाँ देते हैं। तो प्रश्न के उत्तर के बाद 3 लाइन जरूर छोड़िए।
एक पेज पे 2 या 3 से अधिक प्रश्नों के उत्तर कतई ना लिखिए। कोई प्रश्न का उत्तर समझ में नहीं आ रहा, छोड़ दीजिए, उसके लिए जगह छोड़िए, आगे बढ़ जाइए, आगे वाला प्रश्न कर, लेकिन प्रश्न का नंबर जरूर डाल दीजिए कि अभी मुझे यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर लिखना है, और वो जगह छोड़ करके उतनी स्पेसिंग करके आप आगे वाले प्रश्न का उत्तर लिखिए। बाद में आपको थोड़ा सोच के थोड़ा याद आ जाएगा, नहीं याद आता है तो थोड़ा बहुत अपने मन से आप उसका आंसर वहाँ पे लिख देंगे, लेकिन सोचने में समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है। बच्चों, हिंदी का पेपर कठिन नहीं होता, लेकिन लेंदी होता है, उसमें समय बहुत लगता है, तो आपको समय को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करना है। पहला खंड 50 मिनट के अंदर खत्म हो जाना चाहिए, मैक्सिमम 55 या 60, 1 घंटे में आपका खंड आ पूरा हो जाना है। बच्चों, घड़ी देख करके आप खंड आ 1 घंटे में कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर आपने 1 घंटे में नहीं किया तो आपका जो वर्णनात्मक खंड बा है वो आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, छूट जाएगा। खंड बा में भी 1 घंटे में करने के बाद भी 2 घंटे आपके खंड बा के लिए बच्चों बहुत अधिक नहीं होते, कम होते हैं। आपके पास क्या होगा, आपको रचनात्मक लेख के लिए कम से कम 15 मिनट का समय देना पड़ेगा। 15 मिनट में रचनात्मक लेख लिखिए, और बाकी के प्रश्नों के लिए, हर प्रश्न के लिए आपके पास सिर्फ 5 मिनट हैं। 5-5 मिनट में आपको एक एक प्रश्न लिखना है, और बीच में रुकना भी नहीं है। आप ब्रेक नहीं ले सकते। पानी पीने के लिए भी, पानी भी पीते हैं तो 1 मिनट चला जाता है। तो आपको 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट में मैक्सिमम रचनात्मक लेख खत्म कर देना है। बाकी आपके 2 नंबर के प्रश्न और 3 नंबर के प्रश्न हैं, उनको 5-5 मिनट में कंप्लीट करिए। आपके 20 प्रश्न होते हैं, रचनात्मक लेख के अलावा 19 या 20 प्रश्न होते हैं। तो आपको 20 का मतलब 5-5 मिनट में लिखा, तो बच्चों आपके पास कितने हो गए? 100 मिनट ये गए, 15 मिनट रचनात्मक लेख के गए, यानी आपके 2 घंटे पूरे हो गए। 5 मिनट बचा आपके पास। वो 5 मिनट आपको करना है कि कॉपी फिर से पलटनी है, कहीं आपने जहाँ जहाँ छोड़ा है, कुछ याद तो नहीं आ रहा, कुछ छोड़ा है उसको कंप्लीट तो नहीं करना, कहीं मैंने नंबरिंग कंप्लीट लिखी है कि नहीं, सारे क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ कि नहीं, एक बार कॉपी देखने के लिए आपको 5 मिनट चाहिए। मैं डरा नहीं रही हूँ बच्चों, आपको अलर्ट कर रही हूँ और तरीका बता रही हूँ कि अगर आप इस तरह से मैनेज करेंगे तो आप आराम से अपना पेपर कर पाएंगे। और अभी आपका एक प्री बोर्ड बाकी है, तो इस प्री बोर्ड में इसको इम्प्लीमेंट करिए, आप बहुत अच्छी तरीके से अपना पेपर कंप्लीट कर पाएंगे और नंबर अच्छे ले पाएंगे। अगर आप एक्स्ट्रा कॉपी लेते हैं, वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आपने एक एक्स्ट्रा कॉपी ली है तो उसमें रोल नंबर लिखना ना भूलें। बहुत ध्यान से अपना रोल नंबर लिखें और उसको टाइम्स में ही, अपने टाइम में उसको अटैच कर दें। तो बच्चों, इतनी बातें आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। उसके बाद बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। आपको सब आता है, हिंदी में कुछ ऐसा कठिन नहीं है। अपनी भाषा बना करके लिखिए, कुछ जो कीवर्ड्स हैं वो बस दिमाग में रखिए हर पार्ट के, और फिर आप आराम से उनके उत्तर लिख पाएंगे। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इन टिप्स से कुछ फ़ायदा मिला होगा, और अगर मिला है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। मुझे भी इंतज़ार होता है कि मेरे बच्चे वाकई मेरी किसी भी चीज़ का फ़ायदा उठा पा रहे हैं कि नहीं। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट प्री बोर्ड। कस के मेहनत करिए और अच्छे नंबर पाइए। गुड बाय।